8 नंबर में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। देखिए फर्स्ट 8 के फर्स्ट में है 96 404, इसका निकालते हैं। 96 की निकालते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। 48 दूनी के 96, 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी के 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी के 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, और कटेगा नहीं कटेगा। तो अब 440 को ऐसे निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 0 को 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 101 बार में कट जाएगा। और लगा कर देखेंगे लगेगा नहीं लगेगा, तो इसका लिख लेंगे। छियानवे का क्या हुआ है 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5, ये है वो 3, तो 3 लिख लिए। उसी तरह है 404 का, तो 2 के पावर 2 यानी 2 को 2 है और गुने 101। इसका भी पहले मसा लसा निकालना है, तो इसका मसा निकालेंगे। तो जो दोनों में कॉमन है तो 2 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन घात न्यूनतम होता है, घात न्यूनतम 2 है, 5 ज़्यादा ना हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4। उसी तरह लासा निकालेंगे। दोनों में कॉमन है तो दोनों में 2 2 कॉमन है, लेकिन घात ज़्यादा वाला था यानी 2 के पावर 5। और जो बच गया तो बचा कौन 3 और 101, तो 3 गुने 101, 2 के पावर 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 32 गुने 3 गुने 101, और इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96 96 96 96। अब लिख लेंगे। लिखेंगे अतः मसा गुने लसा। मसा गुने लसा भी पूछा है, तो मसा है 96 और लसा और मसा है 4, तो मसा का जगह पर 4 बैठा देंगे और लसा का जगह पर 96। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 38,784 तथा दोनों का गुणनफल भी पूछा है, तो दोनों का गुणनफल भी कर लेंगे। तथा 96 जो दिया है संख्या 96 और 104, इसका मल्टीप्लाई मसा और लसा के बराबर आना चाहिए, वही पूछ रहा है। तो 96 गुने 404, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38,784।
तो अब लिख लेंगे, दोनों इक्वल हो गया तो अतः दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या, लसा गुने मसा, लसा गुने मसा, यही सिद्ध करना था। अब देखेंगे 8 के सेकंड। 8 के 2 में है 852 और 1491। तो पहले 852 का निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से, लसा और मसा। 2 से निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 26 दूनी 52। फिर 2 से लगाते तो 2 दूनी के 4 और 13 दूनी के 26। फिर कितना सही लगेगा, 3 से लगा लेंगे। 3 से अगर इसको हम लगाते हैं तो 71 बार में लगेगा। 3 से 71 बार में, और लगेगा नहीं लगेगा। इसका भी निकाल लेंगे, 1491। 3 से लगाएंगे तो 497 बार में कट जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 71 बार में कट जाएगा। तो लिख लेंगे अतः 852 बराबर 2 के 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देते हैं, गुने 3 और गुने 71। और उसका भी लिख लेंगे 1491। इसका हो जाएगा 3 गुने 7 गुने 71। अब आगे मसा और लसा निकालते हैं। तो मसा बराबर जो दोनों में कॉमन हो। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 71 इसमें भी है और इसमें भी है। तो लिख लेंगे मसा बराबर 71। और कौन है, 3 भी है, तो 3 के गुना में कर लेंगे। 3 में 3 कम 3 और 70 21 313 यानी 13। इसी तरह लसा भी निकाल लेंगे। तो लसा जो दोनों में कॉमन हो, तो 3 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन न्यूनतम का तो लिखा जाएगा 71 3 कॉमन था दोनों में, 3 तो 2 के पावर 2। और कौन बच गया, एगो बच गया 7। लेंगे तो हो जाएगा 5964। अब लिख लेंगे अतः बराबर मसा गुने, तो मसा कितना है 200 और लसा है 5964।
मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 70 इसके आगे लिख लेंगे तथा दोनों संख्या जो था 852 था ना, 852 और 1400 ने पूछा कि मसा और लसा है ना, से दोनों संख्याओं के बराबर है। संख्याओं का गुना भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 पहले आता 2 संख्या का गुणन बराबर लसा मसा है। यही लाना था। सेम है। मसा जो आएगा तो दोनों संख्याओं के गुणन सिद्ध करना है कि दोनों संख्या के बराबर। अब देखते हैं 8 के थर्ड। तो 777 के पहले निकालते हैं गुणनखंड विधि से लसा और मसा। 777 के अगर 3 से अगर लगाएंगे तो 257 बार में कट जाएगा। अगर 7 से फिर लगाएं बार में कट जाएगा। सेकंड में है 11, इसका भी गुणनखंड भी जिसे लसा मसा से अगर लगाएंगे तो 37 बार में कट जाता। अतः 77 इक्वल टू 3 गुने 7 गुने तो है। उसी तरह 11 31 गुने 37 और मसा बताना है। तो मसा इक्वल टू इसका जो दोनों में कॉमन हो, 37 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन घात 37। अगर इसका लसा तो हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो तो है 37 और घात अधिकतम हो तो ऐसे लिखना है, यानी गुने 3 गुने 7 कौन बच गया 31 हो जाएगा 24,000। और बताना है अतः जो मसा लसाया उसका मसा गुने मसा गुने लस और लसा है 87। इसको अगर गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा
121 9। उसी तरह दोनों संख्याओं का कितना रहा गुना करेंगे तथा पहली संख्या और दूसरी संख्या है 1189 121 9। तो अतः संख्या का गुणनफल इक्वल टू लसा गुने मसा। जितना गुणनफल होगा उतना ही लसा और मसा का भी गुणनफल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 8 के चौथा। 8 के 4 में एक है 36। तो 36 को निकालेंगे गुणनखंड 18 दूनी 36 दो बार में 9 दूनी 18 फिर लग जाएगा 3 से 3 तरीके 64 को 2 से लगाएंगे 32 16 फिर 2 से लगा देंगे 8 4 फिर 2 से लगा देंगे तो 2 लिख लेंगे जो आया गुणनखंड। अतः 1 2 यानी 2 2 और 3 भी 2 64 के भी लिख लेंगे। क्या हुआ 1 2 के पावर 6। अब मसा और लसा। तो मसा क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है लेकिन न्यूनतम पावर वाला। तो न्यूनतम 2 दूनी के 4 लसा इक्वल टू जो दोनों में कॉमन हो बड़ा वाला था पावर 6 है बड़ा दोनों में। और फिर इसमें होता है कि जो बच गया तो बच कौन गया 2। तो 2 के पावर 6 करेंगे तो हो जाएगा 64 9 कर देंगे तो 576। अब मसा तो अब क्या करेंगे मसा और लसा बराबर मसा गुने लसा। तो मसा और लसा कितना है मसा आया है 4 और लसा आया है 5 और लसा का जगह पर 576 हो जाएगा 2304।
संख्या को भी कर लेंगे तथा कितना है, ये वो है 36 और ये वो है 64, इसका भी आएगा 2304। यही सिद्ध करना था कि मसा और लसा जितना होगा ना गुना करके उतना, तो सही में आ गया दोनों। तो लिखेंगे कि अतः दो संख्या गुणनफल गुणनफल क्या होगा, लसा मसा। यही प्रूफ करना था। और अब आगे देखेंगे 8 के 4 हो गया, तब 5, 8 के 5 में है एक 32 और एक है 80। तो 32 का पहले निकालते हैं। 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 से, फिर 2 से, फिर फिर अब नहीं लगेगा। बराबर कितना है, 1 2 5 3 4 4 1 2 3 4 5 निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं मसा के लिए जो दोनों में कॉमन कि न्यूनतम घात वाला, तो न्यूनतम घात 4 4 और 2 के यानी मसा बराबर, इसी तरह लसा जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में 2 वाला, तो अधिकतम घात वाला 2 के पावर बच गया, तो बचा कौन, 5 कर लेंगे, 2 के पावर 5 हो जाए 5, 5 करें तो 5 दूनी 10 की, यानी मसा आ गया। तो लिख लेंगे तो और लसा बराबर तो मसा कितना है, 16 और दोनों के मल्टीप्लाई 2500 2560। दोनों संख्याओं को भी निकाल लेना।
लिखेंगे तथा दोनों संख्या कितना कितना, अब एक है 80, 2560। मसा और लसा का गुना किया तो 2560। बताना था हमको। तो लिखेंगे अतः दो का सा गुने लसा आगे। अब देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे। 8 का 6 में है 902 और 1517। तो 902 के पहले निकाल लेते हैं गुणनखंड। इसको 251 बार में लग जाएगा। अगर 11 से लगाएंगे तो और नहीं लगेगा। 17 के देख लेते हैं इसको। 37 आएंगे तो 41 बार में। नौ 2 गुने 11 गुने 11 गुने 40। 37 गुने 40। जो दोनों में कॉमन हो तो दोनों में कॉमन न्यूनतम घात तो है और लसा जो दोनों में कॉमन हो तो दोनों में कॉमन 41 घात तो है नहीं। 11 अभी 37 तो लिख लेंगे 11 37 41 35 इसका 33,000। और निकल गया तो अतः लिख लेते हैं
अतः 33/4 करेंगे तो करने पर 41 से 354 फल इतना आया। दोनों संख्याओं का नहीं हुआ तो 902/17 तो इसका भी उतना ही आएगा 13/300। अब लिख लेंगे अतः संख्या का गुणनफल क्या HCF गुने LCM HCF गुने LCM प्रूफ हो गया।